होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा तो हम सभी जानते हैं। ये ईश्वर भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। तो चलिए एक बार फिर श्री हरि का नाम लेकर इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ करता था। वो असुरों पर राज करता था। दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत बलशाली था और उसने कई युद्धों में देवताओं को पराजित किया था। यही कारण था कि वो स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मानने लगा था। समय के साथ हिरण्यकश्यप के मन में एक इच्छा बलवती होने लगी कि सभी लोग केवल उसी की पूजा करें, और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो अपने राज्य के कई लोगों के साथ अनाचार भी करने लगा। परंतु ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता। खुद को ईश्वर का शत्रु समझने वाले हिरण्यकश्यप की पत्नी और पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बालक प्रहलाद हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहता था और ये बात हिरण्यकश्यप के क्रोध को और बढ़ाती थी। राक्षस राज ने कई बार कई तरीकों से भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु का स्मरण करने से रोका, परंतु प्रहलाद पूरी दृढ़ता के साथ ईश्वर की भक्ति करता रहा। जब किसी भी तरह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोक नहीं पाया, तो उसने अपने पुत्र की हत्या करने का निर्णय लिया। उसने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, परंतु उसका हर प्रयास निष्फल रहा और प्रभु हर बार बालक प्रहलाद की रक्षा करते रहे। अपने पुत्र को मारने के हर निष्फल प्रयास के बाद अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि की लपटें उसे कभी जला नहीं सकेंगी। षड्यंत्र के अनुसार होलिका बालक प्रहलाद को गोद में बिठाकर दहकती ज्वाला में बैठ गई। उस अग्नि में वो नन्हा बालक आंखें मूंदे पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। स्वयं होलिका भी अपने वरदान के कारण निश्चिंत थी, परंतु अपने मन में भरे द्वेष के कारण होलिका का ये वरदान निष्फल हो गया और वो उस अग्नि में जलने लगी। श्री नारायण की भक्ति ने भक्त प्रहलाद को उस दहकती ज्वाला में भी सुरक्षित रखा और होलिका उसी ज्वाला में जलकर भस्म हो गई। ये फागुन पूर्णिमा की तिथि थी। तभी से हर वर्ष होलिका दहन किया जाने लगा। होलिका के दहन के साथ हर वर्ष अपने मन के द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को जलाना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही हम पर भी उनकी कृपा बनी रहे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।